गांव के पास एक घना जंगल था। उसी जंगल के पास दो मित्र रहते थे, रवि और मोहन। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते और मुश्किल समय में साथ खड़े रहते। एक दिन उन्होंने सोचा कि वे जंगल में सैर करने जाएंगे और कुछ समय प्रकृति के बीच बिताएंगे। सुबह की पहली किरण के साथ ही दोनों मित्र अपने सामान के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। रवि और मोहन दोनों ही बहुत उत्साहित थे। रवि ने कहा, मुझे बचपन से ही जंगल का वातावरण बहुत पसंद है। यहाँ की ताजी हवा और पक्षियों की चहचहाहट मुझे बहुत सुकून देती है। मोहन ने भी सहमति जताते हुए कहा, हाँ, जंगल का यह शांति भरा वातावरण हमारी दिनचर्या से बिल्कुल अलग है। यहाँ आकर मन एकदम शांत हो जाता है। दोनों मित्र जंगल में चलते हुए पेड़ों, फूलों और पशु पक्षियों का आनंद ले रहे थे। उन्होंने देखा कि कैसे एक खरगोश तेजी से दौड़कर झाड़ियों के बीच गायब हो गया। उनकी हंसी और मजाक के बीच समय बहुत तेजी से बीत रहा था। जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही रवि और मोहन ने एक बड़ा पेड़ देखा। उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर विश्राम किया जाए। पेड़ की छांव में बैठकर वे अपने साथ लाए खाने का आनंद लेने लगे। इसी बीच अचानक उन्हें झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाजें सुनाई दीं। रवि ने चौंक कर कहा, मोहन, क्या तुमने भी वो आवाज सुनी? मोहन ने भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, हां, जरूर, कोई जानवर होगा। हमें सावधान रहना चाहिए। अभी वे बात कर ही रहे थे कि एक विशाल भालू झाड़ियों से निकलकर उनके सामने आ गया। दोनों मित्र डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने सुन रखा था कि भालू बहुत खतरनाक हो सकते हैं। रवि और मोहन दोनों को बचपन में उनके बुजुर्गों ने सिखाया था कि किसी जंगली जानवर के सामने डरकर भागना नहीं चाहिए। रवि ने तुरंत अपना विवेक इस्तेमाल किया और कहा, मोहन, हमें पेड़ पर चढ़ जाना चाहिए। भालू पेड़ पर चढ़ने में बहुत अच्छे नहीं होते। मोहन ने रवि की बात मानी और दोनों तेजी से पेड़ पर चढ़ गए। भालू ने उन्हें पेड़ पर चढ़ते देखा और नीचे खड़ा होकर गरजने लगा। दोनों मित्र पेड़ पर चढ़कर एक मोटी शाखा पर बैठ गए और डर से कांपते हुए भालू को नीचे गरजते देख रहे थे। भालू ने कुछ देर तक पेड़ के नीचे चक्कर लगाए और फिर निराश होकर वहां से चला गया। रवि और मोहन ने राहत की सांस ली। पेड़ से उतरकर उन्होंने फिर से अपनी यात्रा जारी रखी। चलते चलते रवि ने मोहन से कहा, मोहन, क्या तुम जानते हो, भालू ने जब पेड़ के नीचे से मुझे सूंघा तो मुझे एक बात समझ आई। मोहन ने उत्सुकता से पूछा, क्या बात समझ आई? रवि ने कहा, भालू ने मुझे कहा कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा रहे। हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा। आज मुझे भी समझ में आया कि दोस्ती का असली मतलब क्या होता है। रवि और मोहन ने अपनी यात्रा को जारी रखा। उन्होंने जंगल के और भी गहरे हिस्सों का दौरा किया और वहां की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया। उन्होंने पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के बारे में बहुत कुछ सीखा और समझा। शाम होते होते दोनों मित्र जंगल से वापस लौटने लगे। रास्ते में वे अपनी अनुभवों को साझा कर रहे थे और सोच रहे थे कि कैसे वे भविष्य में भी ऐसे ही रोमांचक यात्राएं करेंगे। जब वे गांव पहुंचे तो उनके परिवार वालों ने उन्हें गले लगाया और उनकी बहादुरी की तारीफ की। रवि और मोहन ने अपनी कहानी सुनाई और सभी को सच्ची मित्रता का महत्व बताया। रवि और मोहन की यह कहानी गांव में हर किसी के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। सभी ने उनसे सच्ची मित्रता और आत्मरक्षा के गुण सीखे। उन्होंने सबको बताया कि किसी भी मुश्किल परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए और हमेशा सही निर्णय लेना चाहिए। रवि और मोहन ने अपनी दोस्ती को और भी मजबूत बनाया और वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। उनकी यह सच्ची मित्रता सभी के लिए मिसाल बन गई और गांव के बच्चे भी उनसे प्रेरणा लेने लगे। और इस तरह दो मित्रों की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो हर मुश्किल घड़ी में साथ खड़ा रहता है और हमें सही मार्ग दिखाता है।